हेलो एवरीवन, आई एम अपर्णा शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फैशन फिगर ड्राइंग की क्लास में 8 to 12 ईयर्स ग्रुप की बना के दिखाऊंगी कि किस तरह से 8 to 12 ईयर्स ग्रुप की बनती है, जो कि एक चाइल्ड ब्लॉक होता है। 12 तक के जो बच्चे होते हैं उनका चाइल्ड ब्लॉक बोलते हैं, और 12 ईयर्स के अबव जो हैं क्रूकीज़ हम बनाते हैं उसको हम फीमेल ब्लॉक बोलते हैं। तो इसमें हम जो ब्लॉक बनेगा ये 7.5 इंच का या फिर 8.5 इंचज़ का ब्लॉक बनेगा। तो आप आइए मेरे साथ बनाइए, साथ साथ आप पेंसिल पेपर लेके आप मेरे साथ साथ बना भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप इजीली कंफर्टेबल हैं साथ साथ बनाने के लिए, नहीं तो आप बाद में धीरे धीरे करके आप बनाते रहिए, साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपको बेसिक जो है क्रूकी बनानी आएगी। पहले आप चाइल्ड ब्लॉक बनाएंगे, धीरे धीरे मैं आपको फीमेल फिगर जो कि अबव 12 ईयर्स की वो सिखाऊंगी। तो लास्ट मेरा वीडियो भी आपने देख लिया होगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको फैशन डिज़ाइन में फर्स्ट ईयर में जो जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको बताया कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो वो जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स में से ही एक फैशन फिगर का सब्जेक्ट आता है, जिसमें कि हम फिगर ड्राइंग करते हैं। तो इसमें मैं आपको ज़्यादातर फैब्रिक्स के बारे में नहीं बताऊंगी कि कौन से फैब्रिक ड्रेप करने हैं। वो आप ड्रेप जो है, ड्रेप मीन्स उसके ऊपर जो आपने पहनाना है वो आप अपनी विश से पहना सकते हैं, ड्रेप कर सकते हैं। लेकिन जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग वो मैं आने वाली क्लासेस में आपको 1 बाय 1 करके डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी कि डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। अभी हम सिर्फ क्रूकी बनाएंगे और उसके ऊपर कुछ भी आप अपने हिसाब से आप ड्रेप कर सकते हैं। गारमेंट जो है वो बीच वेयर हो सकता है, स्विम वेयर हो सकता है, कैजुअल वेयर हो सकता है। बहुत ज़्यादा फॉर्मल वेयर नहीं बनाना, क्योंकि फॉर्मल में आपके प्लीट्स आ जाते हैं, टक्स आ जाती हैं, लेसेस आ जाती हैं, जिसकी रेंडरिंग की अभी आपको मैंने सिखाई नहीं है। तो फोल्ड्स वगैरह की, उसकी जो शाइनिंग मटेरियल है वो सारी रेंडरिंग्स में आपको, कलर स्कीम्स जो हैं वो सारा कुछ मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगी। अभी आपको सिर्फ बीच वेयर बना लो आप, या फिर आप कैजुअल वेयर बना सकते हो, या स्विम वेयर बना लो। तो आप सिंपल से गारमेंट उसके ऊपर ड्रेप कर सकते हो। तो ये जो है, अब हमने फैशन फिगर में ऑलमोस्ट 3 तरह की क्रूकीज़ बना ली हैं। अब तीसरी जो है वो मैं आज बना लूँगी। तो 3 तरह की क्रूकीज़ बनने के बाद ये जो है, ये नॉर्मल बॉडी फिगर, जो सिंपल जो नॉर्मल 80% बच्चों की बॉडी होती है, उस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको ब्लॉक बनाना सिखा रही हूँ। तो आगे वाले जो हैं वो आने वाले जो ब्लॉक्स होंगे वो थोड़े से लाइक बेली इन बेली आउट, लॉन्ग हाइट जो होते हैं किड्स, या शॉर्ट हाइट किड्स होते हैं, तो उस तरह के भी ब्लॉक्स हम 2-3 और बनाएंगे। वो जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको गारमेंट ड्रेप करना, किस तरह से हम हर एक अलग तरह के जो है ब्लॉक हैं उसके ऊपर किस तरह से गारमेंट ड्रेप करते हैं, किस तरह से उसके ऊपर फोल्ड्स वगैरह दिखाते हैं, पॉकेट्स दिखाते हैं। तो ये इन चीज़ों को दिखाने को हम बोलते हैं लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, तो डिफरेंट टाइप के जो गारमेंट्स होते हैं, उनकी पॉकेट्स होती हैं, उनके जो प्लीट्स होते हैं, वो सारे आप एक शीट के ऊपर सारे डिफरेंट डिफरेंट बना देते हो, जिससे कि हम एक लाइब्रेरी बोलते हैं। जैसे कि पॉकेट लाइब्रेरी, स्लीव्स लाइब्रेरी, प्लीट्स लाइब्रेरी, कॉलर नेकलाइन लाइब्रेरी, स्कर्ट्स लाइब्रेरी। तो उससे क्या होता है कि आप उसमें से आप डिज़ाइन पिक कर सकते हो कि मैंने इस गारमेंट के साथ ये वाला कॉलर बनाना है, इस शर्ट के साथ इस तरह की पॉकेट लगानी है। तो वो सारी आप धीरे धीरे मेरे से सीखोगे। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम 5 to 8 ईयर्स ग्रुप की बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आप आइवरी शीट ले लीजिए और उसके ऊपर आप 6.5 इंचज़ के ब्लॉक्स बना लीजिए, 1 1 इंच ईच ब्लॉक। तो मैंने ये एक बैलेंस लाइन लगाने के बाद 1 1 इंच के 6 ब्लॉक्स बना लिए हैं। उसके बाद 0.5 का एक छोटा ब्लॉक बना लिया है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियोज़ में भी बताया है कि स्केल के ऊपर जो 1 इंच होता है, 1 इंच के अंदर
से 16 छोटी छोटी जो हैं वो 16 लाइंस होती हैं। तो आप उन लाइंस को देख के बैलेंस लाइन के बीच में स्केल को रख के आप पॉइंट्स आप गिन के, कि जैसे मैं बोलूँगी आपको कि 0.4, तो आप बैलेंस लाइन वाली जो लाइन होगी उसको 0 मान के 1 2 3 4 इस तरह से गिनेंगे। तो ये है जो हेड बनाना है वो फर्स्ट ब्लॉक के ऊपर 0.5 राइट हैंड की तरफ, 0.5 लेफ्ट हैंड की तरफ आप एक मार्क कर लोगे। उसके बाद जहाँ पे हेड ख़त्म होता है चिन वाली साइड पे, आप नेक के लिए 0.2 और 0.2 का एक डॉट लगा लोगे। एंड देन जो सेकंड ब्लॉक है, सेकंड ब्लॉक में ये जो पॉइंट्स हैं ये 0.2 का एक और आगे फिर से 0.2 का एक ब्लॉक पॉइंट लगा लोगे। फिर उसके बाद नीचे से ऊपर की तरफ 0.4 का निशान लगा लोगे। फिर जो थर्ड ब्लॉक है उसको आप हाफ कर लोगे। तो और हाफ करने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ 0.4 का निशान लगा लोगे। नीचे से ऊपर की तरफ 0.4। पांचवा जो ब्लॉक है, फिफ्थ ब्लॉक है, उसको भी आप 0.8 पे मार्क कर लोगे। 0.8 मीन्स हाफ इंचेस। तो ये इसी तरह से जैसे मैंने उधर बताया है आप उसी तरह से उसके बाद इसी तरह राइट हैंड साइड भी आप इसको मार्क कर लोगे मेजरमेंट्स 0.2। ताकि जो फिर उसके बाद वो बिल्कुल नेक के बाद शोल्डर के लिए फिर से 0.2। ये 0.2 प्लस फिर ये नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 0.4। एंड उसके बाद फिर मिड में लेना है 1 2 3 4 0.4 नीचे से ऊपर की तरफ। उसके बाद जो फिर उसके बाद जो फिफ्थ ब्लॉक है उसको भी आपने हाफ कर लेना है। तो जैसे फिर इन सबको आपने डॉटेड लाइंस में बहुत लाइट पेंसिल के साथ आपने डॉटेड लाइंस के साथ इन सबको आपस में इन लाइंस को मिला लेना है। इनको मिलाने के बाद उसके बाद आप ये जो नेक है वो आपका 0.2 क्रूकी का बन जाएगा। 0.2 राइट हैंड की तरफ, वो आप 0.2 डी लेफ्ट हैंड की तरफ। तो जो जहाँ पे आपका हेड क्रूकी का ख़त्म होता है वहाँ से नेक स्टार्ट होती है। जहाँ पे नेक ख़त्म होती है वहाँ से शोल्डर स्टार्ट होता है। शोल्डर स्टार्ट होके स्लांट होके नीचे की तरफ आप इसको फिर डॉट लगाओगे, जो कि ये डॉट होगा हेड बनाया है 0.5 या 0.6 दोनों का बना सकते हो। और जो शोल्डर होगा फिर वो उसके बाद 0.8 का होगा। आप आगे वेस्ट लाइन लगाओगे। जो वेस्ट लाइन होगी आप वो होगी आपकी लाइन लगाओगे। वेस्ट लाइन जो होगी 0.8 से आप वो आएगी 0.2 माइनस कर लीजिए 0.6 और 0.8 का हाफ इंच हो गया और हाफ इंच से 0.2 माइनस करके 0.8 हिप्स बनाओगे। और फिर जो हिप होगी वो वापस से या थोड़े 0.8 0.8 और तो ये इस तरह से आपने हेड मार्क अगर करते 0.5 जाना है। है तो बहुत आप लाइट पेंसिल आपको लेनी 6 या पड़ेगी। 7 कर सकते पेंसिल हो। जितनी लाइट होगी उतनी आपकी जो शीट है वो नीट लगेगी, साफ लगेगी, आपको ज़्यादा इरेज नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो पेंसिल हैं वो माइक्रो टिप पेंसिल्स हिप हैं वो तो मैं कभी प्रेफर नहीं करती। मुझे तो ये वाली जो होती हैं HB पेंसिल्स ये अच्छी लगती हैं। इसको अच्छे से आप शार्प करके आप यूज़ कर सकते हो। 0.4 तो उसके बाद एंकल उसके बाद जो है 0.3 लेफ्ट हैंड, नी जो है राइट हैंड और नी मैंने बनाई है 0.4 एंकल जो बनाया है वो 0.3 उसके बाद जो फीट है वो 0.4 ये जो आप लाइंस मार्क कर लिया है। इसके बाद ये आप इनको आपस में डॉट टू डॉट जो है वो आप मिला लोगे, जो कि मैं फ्री हैंड मिला रही हूँ। आप चाहे स्केल भी यूज़ कर सकते हैं, बट आप अगर आप इसको फ्री हैंड मिलाएंगे तो आपका हाथ ज़रा अब ये आपने अच्छे से हेल्प के साथ आपने इसको साफ हो जाएगा। काम करने में आपको इजी लगेगा। फ्री हैंड आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए तो ये काफ़ी इजी होता है। पॉइंट टू पॉइंट मिलाना आपको बहुत इजी लगेगा, आसान लगेगा बिना स्केल के आपको लाइन लगाना। तो आप बिना स्केल के, क्योंकि इसके बाद जो फ्लैशिंग भी होनी है वो भी आपने बिना स्केल के ही करनी है। तो आप स्टार्ट ही बिना स्केल के कीजिए कि बिना स्केल के ही आप इस तरह से आप जो है पॉइंट्स को मिला लीजिए। उसके बाद जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है वो भी आप सेम इसी तरह से आप हैंड की जो मार्क कर लोगे। पोजीशन है फिर उसके बाद जो आती है जो हैंड का गैप दिखाना है वो गैप 0.4 का भी हो सकता है, 0.3 का भी। और जो रिस्ट का जो मेजरमेंट है वो 0.2
2.2 का अकॉर्डिंगली कर सकते हो। और एंड ये इसी तरह से मेजर करने के बाद दूसरी साइड पे भी आपने ब्लॉक को भी ब्लॉक बना मिला लेना है, जैसे कि मैंने शोल्डर लाइन है ये मिला लिया है। उसके बाद जो शोल्डर लाइन है वो हैंड के उसके बाद जो बाहर की तरफ चेस्ट लाइन है जो कि आर्म नीचे के से ऊपर की तरफ और जो 0.4 चेस्ट थी वाली हमने लाइन की, है, चेस्ट वाली लाइन जो जो डॉटेड chest लाइन है line जो कि है, हमने वो नीचे से dotted ऊपर line की जो तरफ है, 0.4 उससे लिया हमने था, आर्म वो के हमने अंदर रिस्ट के वाला जो साथ portion है अंदर की उसको तरफ मिला देना ड्रॉ है। कर लेना है। तो उसके इसको बाद ड्रॉ आप करने के बाद हैंड्स हम बना इसके सकते ऊपर हैं जो कि ब्लॉक में ही थाई हैंड कवर बना करते लेंगे। हैं। अब तो हैंड इतने ब्लॉक में ही होने चाहिए बनाएंगे कि जब जो हम ब्लॉक के थाइस को बाद कवर करें। अगर फ्लैशिंग आप हिप करेंगे तक तो कर फिर देंगे, ख़त्म कर हम देंगे तो वो इसको आप इतने थोड़ा अच्छे सा नहीं लगेंगे, सॉफ्ट छोटे दे सकते लगेंगे। हैं। हैंड्स तो आपके ये देखिए इस नी तरह से और जो मैंने आपके कंप्लीट ब्लॉक हिप्स जो कर होते हैं लिया है। क्रूकी के इसके हिप बाद और जो आप नी है उसके बीच में आपके फ्लैशिंग करोगे कंप्लीट हो जाने तो चाहिए इसको हाथ आप जो होते हैं। गेटवे के उसके ऊपर बाद आप ट्रेस एक कर गेटवे लोगे शीट पहले। लोगे। जैसे मैंने गेटवे आपको शीट पहले होती भी है ब्लॉक्स दिखाए जो हैं, कि तो एक गेटवे के ऊपर ट्रांसपेरेंट आप शीट ट्रेस कर होती है जो लोगे। कि ट्रेस करने का ट्रेसिंग के ये काम आती बेनिफिट है। होता है तो कि ये बाद बटर में भी पेपर से आपको थोड़ी याद सी रहता है। हार्ड होती है, तो ये इस तरह से इसके जैसे कि ऊपर आप ये आपने ट्रांसफ़र कर लोगे, जो कि इस मैंने तरह से ऑलरेडी देखा ही है मेरे काफ़ी पहले भी बना के ब्लॉग्स में। किए हुए हैं। तो ये पहले ट्रेस तो करके आप उसके ऊपर, ये ताकि जो आपको किया हुआ मेजरमेंट्स है हमेशा इसके के ऊपर लिए मैंने वो माइक्रो टिप एक पेन याद चलाया हुआ। रहती हैं। माइक्रो टिप यहाँ पे पेन बनी से हो ये तो है कि गेटवे ये एक शीट्स तरह आपको से मार्केट से मिल जाएंगी, फिनिश तो भी गेटवे इसकी शीट अच्छी के ऊपर लगती आप है और दिखने ट्रांसफ़र में कर भी सुंदर लीजिए। लगता है, उसके और ये बाद हमेशा के लिए आप जो आपका ट्रांसफ़र करने के बाद बना जो रहेगा जितनी भी आपके पास। मेजरमेंट्स पेंसिल हैं जो है वो आप उसके इजीली ऊपर इरेज हो ट्रांसफ़र जाती कर है या लोगे वो और माइक्रो इतना टिप पेन के अच्छा साथ नहीं आप लगेगा। उसको उसके बाद एक आपने उसके फाइनल ऊपर लुक अपने दे सारे दोगे। इसके मेजरमेंट ऊपर हेड, ट्रांसफ़र कर लेने हैं, शोल्डर, क्योंकि वेस्ट, अपने हिप, शीट के ऊपर तो आपने नी, सारा फीट वगैरह वो इरेज सारा करना कुछ है। आप लिख जैसे कि लोगे। मेरे सारे लास्ट वीडियोस मेजरमेंट्स में भी भी आप आपने इसके देखा ऊपर होगा कि लिख क्रूकी लोगे। बनाने से एंड पहले देन हमें ये इसको जो पूरे ब्लॉक जो है है, ब्लॉक इस फिगर जो ब्लॉक होती के है, ऊपर भी इसको ब्लॉक आपको मैं फिगर करके बोलते दिखा हैं, जो देती कि हूँ। ब्लॉक्स में 0.5, होती है, स्केल के 0.5, साथ बनती 0.2 है। का इसको हम नेक, इरेज कर लेते हैं। उसके बाद 0.8 तो का जो इसके है बाद शोल्डर आ आपने गया। शीट के ऊपर उसके भी मैं आपको बाद करके ये जो बता देती वेस्ट हूँ है एक बारी। ये ये है देखिए, ये 0.6 की वेस्ट 0.6 हो की। गई। और जो उसके हिप बाद हैं जो वो हिप हैं वो 0.8 के हो 0.8 गए, जो के, नी है जो वो 0.4 के, नी जो होती है और वो उसके 0.4 भी बाद कर जो सकते हैं। एंकल आएगा वो तो पॉइंट, नीज जो हैं वो 0.4, ये मैंने 0.7 का और भी जो कर दिया थाइज हुआ है है। वो उसके 0.7, बाद पॉइंट और थ्री एंकल का जो है वो 0.3, एंकल, 0.4 का फीट जो जो है वो फीट है। 0.4, और और जो ये नी ऊपर है से वैसे नीचे आपको की तरफ मिलाने की ज़रूरत 0.2 नहीं और पड़ेगी ऊपर से मेजर करने की, क्योंकि नीचे हिप की से तरफ आप जब एंकल की 0.4, तरफ जाओगे वो ये नीचे से ऑटोमेटिकली ऊपर की अपने आप तरफ ही मिल 0.4, जाएगा। ये ऊपर से तो ये नीचे की जो तरफ पॉइंट्स हैं आपको 0.8, मैंने लिख के एंड भी नीचे आपको से बता ऊपर दिए की हैं, तरफ ताकि आप 0.4। इसको इन सबको ज़ूम डॉटेड करके लाइन में आप आपने अच्छे से बड़ा पढ़ लाइट लाइट सकें, बनाना है। ये बाद इस में आप पूरे आराम ब्लॉक से को, बना 5 सकें वाले इसको। ब्लॉक को आपने हाफ तो आप कर लेना इसको है। इजीली ये घर में 6.5, आराम से बना सकते साढ़े हैं। 6 इंच का जो ये है तो ब्लॉक अब बनेगा इसके आपका बाद चाइल्ड ये का, जो आपका कि ब्लॉक अब फिगर आप ये कंप्लीट हो जो गया शीट है। है अब ये इसको मैंने आप इसको सारे को सारी इरेज कर इरेज लिया कर है। आप लोगे, भी इसी क्योंकि तरह आपने से इसको माइक्रो टिप ट्रांसफ़र पेंसिल किया से आप हुआ ना होगा करें। अगर आप गेटवे माइक्रो शीट के टिप पेंसिल ऊपर। से करोगे तो पेंसिल के आफ्टर इम्प्रेशन आ जाते हैं, जो कि ट्रांसफरिंग इतने गेटवे नीट नहीं शीट लगते और इरेज नहीं होते। आपको HB पेंसिल को ये शार्प करके आप यूज़ करोगे तो ये इरेज भी हो जाते हैं और नीट भी लगते हैं, अच्छा भी लगता है। तो ये इसी तरह से फ्लैशिंग जो है, जहाँ जहाँ पे भी आपने ब्लॉक्स लगाए हैं उसका जो इनर जो ब्लॉक है उससे थोड़ा थोड़ा आपने कुछ कुछ पॉइंट बाहर की तरफ लेके फ्लैशिंग स्किन दिखाने के लिए आपको थोड़ा सॉफ्टली लेना है बड़ा। तो ये आप इस तरह से धीरे धीरे करके आप मिलाते जाओगे। ये क्रॉच एरिया जो है, तो ये 4th नंबर पे क्रॉच एरिया लेके आप नी की तरफ मिला दोगे। ये पहले भी आपने जो छोटे छोटे ब्लॉक्स पहले भी बनाए हैं, 3 to 4 ईयर्स बना लिया होगा, 5 to 8 ईयर्स बना लिया होगा, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस काफ़ी हो जाएगी। तो आप ये मेरा ब्लॉक देख देख के आप धीरे धीरे बना सकते हैं। तो आप हेयर स्टाइल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं, बॉयज़ के, गर्ल्स के। मैं हर तरह के आपको हेयर स्टाइल्स आगे आने वाली क्लासेस में सिखाने वाली हूँ, तो आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप लाइट लाइट करके हेयर स्टाइल्स भी, शॉर्ट हेयर स्टाइल ही बनाइए, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है। तो आप शॉर्ट हेयर स्टाइल, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेंडरिंग नहीं करनी पड़ेगी आपको, बहुत ज़्यादा कलर्स यूज़ करने में मुश्किल होती है, तो आप स्टार्टिंग में छोटे छोटे थोड़े थोड़े आप जो हैं हेयर स्टाइल्स बना सकते हैं। उसके बाद आप इसके ऊपर चाहे आप बीच वेयर कर लो ड्रेप, चाहे आप स्विम वेयर कर लो। वो मैं इसीलिए आपको सुजेस्ट कर रही हूँ बीच वेयर, स्विम वेयर या कैजुअल वेयर, क्योंकि ये जो होते हैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लेसेस, बहुत ज़्यादा इसके जो हैं बहुत गॉडी कपड़े नहीं होते, बहुत सिंपल मिनिमलिस्टिक होते हैं, बहुत लाइट होते हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव एसेसरीज़ नहीं होती, जो कि आपको अभी रेंडरिंग करनी नहीं आएगी, जिसको कि आपको बनाना नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं सुजेस्ट कर रही हूँ आप बीच वेयर, स्विम वेयर या कैजुअल वेयर ही बनाएं।
जिसमें कि बहुत ज़्यादा मतलब कि लेसेस वगैरह ना हो, बटन्स ना हो, जिसमें ज़िप्स वगैरह को किस तरह से रेंडर करना है, कलरफुल किस तरह से दिखाना है। तो आप इस तरह से बहुत हल्के हल्के जो हैं गारमेंट्स वो आप ड्रेप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बीच वेयर ड्रेप कर रही हूँ। तो ये बीच वेयर जो है ये इस तरह से आप धीरे धीरे करके आप सेम भी कर सकते हैं मेरा देख देख के, नहीं तो आप मैगज़ीन्स वगैरह में से या पिंटरेस्ट वगैरह में से आपको बहुत सारे आइडियाज़, किड्स बीच वेयर सर्च करोगे, किड्स कैजुअल वेयर सर्च करोगे तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज़ आ जाएंगे। तो उसको देख के आप अपनी कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंग, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, जिस तरह से आपको अच्छे लगते हैं, जिस तरह के आपको कलर्स अच्छे लगते हैं, तो वो आप उस तरह से उसके ऊपर ड्रेप कर सकते हो। और जिनके घर में किड्स होते हैं तो वो आप उनके कपड़े भी सामने रख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस खुद से ही करनी पड़ेगी। तो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हाथ आपका साफ़ होगा। तो आप मैगज़ीन्स वगैरह में देख देख के, आप गूगल सर्च करके, पिंटरेस्ट वगैरह पे आप ये सारी चीज़ें सर्च करके ड्रेप कर सकते हो। तो ये जो है मैंने माइक्रोटिप पेन लिया है, जो कि जिससे कि मैं माइक्रोटिप से आउटलाइन करने वाली हूँ। इससे मैं माइक्रोन पेन्स होते हैं जो माइक्रोटिप पेन के सबसे काफ़ी नीट चलते हैं। जो माइक्रोन पेन हैं ये आप एक बार बाय कर लीजिए तो ये काफ़ी देर चलते हैं, तो ये बेस्ट होते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि माइक्रोन पेन्स लीजिए। तो इसमें पॉइंट्स, हर तरह के पॉइंट्स आते हैं, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.8 तक इसके जो हैं, जो इसका जो टिप होता है तो ये आता है। अब 0.8 का टिप जो है वो आप हेयर स्टाइल में या कहीं और डार्क एरिया करना है तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर 0.1 या 0.3 यूज़ करती हूँ स्किन के लिए। तो आप इसी तरह से स्किन और गारमेंट की आउटलाइन फ्री हैंड दे लोगे। ये जो माइक्रोटिप पेन होता है इसको आप एकदम स्मूथ वन स्ट्रेच चलाना पड़ता है। अगर आप इसको धीरे धीरे चलाओगे तो स्किन कहीं से कटी फटी लगेगी, टूटी टूटी सी, मतलब स्किन की प्रॉपर फिनिश नहीं आएगी। तो जब तक आप फ्री हैंड पेन को नहीं चलाओगे, आपको कोशिश करना है कि जो पेंसिल है आप एक स्ट्रेच में आप एक लाइन बनाएं या एक वन स्ट्रेच में आप बनाएं तो वो नीट और अच्छी भी लगेगी। अगर आप रुक रुक के बनाएंगे तो वो फिनिश नहीं आएगी। तो ये जो है गारमेंट है, तो गारमेंट के ऊपर भी ये बेल्ट की जो है आपने शेप दे देनी है, बना लेना है माइक्रोटिप पेन के साथ। अगर आप माइक्रोटिप क्रूकी के ऊपर पहले कर लेते हो तो जो है क्रूकी काफ़ी अच्छी लगती है। तो इससे ये भी एक हो जाता है कि एक बनाने के बाद जो पेंसिल मार्क्स होते हैं वो हम बड़ी आसानी से इरेज़ कर सकते हैं। नहीं तो हम जब रेंडर करते हैं, स्टेडलर्स के साथ करते हैं या वाटर के साथ करते हैं तो नीचे वाली जो पेंसिल है वो साथ में फैल जाती है, तो वो फिर ब्लॉट करने लग जाता है, कलर जो है वो इतना फिनिश नहीं अच्छी आती। तो मैं आपको स्टेडलर पेन के साथ भी करना सिखाऊंगी। अभी मैं पेन्स के साथ भी जो रेंडरिंग्स होती हैं वाटर कलर्स के साथ भी होती हैं, अभी मैं आपको स्टेडलर पेन के साथ, स्टेडलर पेंसिल्स जो होती हैं, कलर्ड पेंसिल्स होती हैं ये पेंसिल्स, इनको हम वाटर कलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाटर ब्रशेज़ होते हैं, वाटर पानी के में टच करके जब हम रेंडर करते हैं उसके बाद आप वाटर के साथ, सिंपल प्लेन वाटर के साथ इसको थोड़ा थोड़ा टच करेंगे तो ये थोड़ा वाटर का इफ़ेक्ट आएगा जैसे वाटर कलर्स होते हैं। तो अभी हम फर्स्ट स्टार्टिंग में आप सिंपल जैसे नॉर्मल आप क्रेयॉन्स करते हैं या पेंसिल कलर्स करते हैं, आपके पास नहीं भी स्टेडलर्स हैं घर में, जो भी कलर मीडियम है आप उसी के साथ करके प्रैक्टिस कीजिए। जो छोटे बच्चों वाले क्रेयॉन्स होते हैं घर में वो भी पड़े होते हैं, नॉर्मल पेंसिल कलर्स, ये थोड़े जो स्टेडलर्स हैं ये थोड़े कॉस्टली आते हैं। तो आप अभी के लिए बाय ना करें, तो आप धीरे धीरे करके आप बाद में बाय किए कर लीजिए। तो अभी आप नॉर्मल जो क्रेयॉन्स होते हैं या आपकी पेंसिल कलर्स होते हैं तो उनसे भी आप ये रेंडरिंग कर सकते हो। तो ये स्किन दिखाने के लिए जहाँ जहाँ पे भी स्किन के जो अपर पोर्शन दिखाने होते हैं, जहाँ पे लाइट दिखानी होती है या एक फॉर्म दिखानी होती है, गुलाइयाँ दिखानी होती हैं, तो वहाँ पे आप उसको कलर को आप बहुत लाइट कर सकते हो। वैसे मैं आपको बोलूँगी कि स्टार्टिंग में अगर आप करोगे तो आप लाइट ना ना कीजिए, आप उसको छोड़ ही दीजिए। जो स्किन को आपको उठा हुआ दिखाना है या गोल दिखाना है, जैसे थाइज़ हैं, फेस है या फिर आर्म्स की जो शेप्स होती हैं, तो वो वहाँ पे आप उसको बिल्कुल वाइट ही छोड़ दीजिए, थोड़ा लाइट दिखाइए ताकि वहाँ पे शाइन दिखाए, थोड़ी लाइट का इफ़ेक्ट आ जाए तो थोड़ी फॉर्म लगे, 3D फॉर्म लगने लग जाएगी। तो जो जब भी हम शेडिंग करते हैं आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है
कि शेडिंग करते हुए आपको बहुत ही बिल्कुल लाइट टोन, जिसको कि हम बोलते हैं बिल्कुल वाइट वाली टोन, वो टोन ज़रूर रखनी है और एक आपको डार्केस्ट टोन रखनी है ज़रूर। तो लास्ट सारे वीडियोस आप मेरे एक बारी आप देखिए, उसमें भी मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया हुआ है कि जब भी आप कलर करते हो तो आपको एकदम लाइट कलर भी करना है और एकदम डार्केस्ट टोन भी करनी है। जब तक आप लाइट टोन करोगे और डार्केस्ट करोगे तो जो मिडल टोन होती है तो वो ऑटोमेटिकली आपको दिखने लग जाती है। मिडल टोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो भी हम नॉर्मल कलर करते हैं वो मिडल टोन में ही करते हैं। तो आपको ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी लाइटर टोन दिखाने के लिए और डार्केस्ट टोन दिखाने के लिए। तो इसके लिए मैंने एक स्किन कलर यूज़ किया है। स्किन के बाद मैंने बर्न सिएना कलर है। बर्न सिएना कलर के साथ हम शेडोज़ दिखाएंगे। जहाँ जहाँ पे भी गारमेंट पहना हुआ है, गारमेंट के नीचे वाला जो पोर्शन है आप देख ही रहे होंगे, वहाँ पे मैंने बर्न सिएना कलर के साथ थोड़ा थोड़ा डार्क कर दिया है। जब आप रेंडरिंग करते हो तो आपको आउटलाइन नहीं दिखानी होती, आपको थोड़ा थोड़ा मर्ज करना होता है कलर को आपस में, दोनों कलर्स को आपस में मर्ज करना होता है, तभी आपको ये दिखने में अच्छा लगेगा, नहीं तो ये आउटलाइन लगेगी। इसके बाद स्टेडलर्स में जो है, जो डार्क टोन होती है उस डार्क टोन के साथ या फिर ब्लैक टोन के साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास दूसरे कलर्स हैं तो बर्न सिएना के बाद बर्नट अंबर और वेंडिक ब्राउन, दो कलर्स होते हैं। बर्नट अंबर के साथ आउटलाइन और वेंडिक ब्राउन के साथ बिल्कुल बारीक सी आउटलाइन देनी होती है, विदाउट रेंडर किए हुए सिंपल आउटलाइन। तो ये मेरे पास जो है ये वेंडिक ब्राउन जैसा कलर है, तो ये मैं इसके साथ इसकी आउटर जो है रेंडरिंग करूँगी। तो इससे क्या होगा, ये 3D इफ़ेक्ट लगेगा, थोड़ा शेडिंग लगेगी, जिससे कि जो पोर्शन हमने उठाने हैं वो थोड़े उठे उठे लगेंगे और जो हमने डेप्थ दिखानी है वो इजीली डेप्थ दिख जाएगी। तो जो गारमेंट है, गारमेंट के नीचे नीचे देखिए मैंने किस तरह से डेप्थ दिखाने के लिए इसको डार्क कर दिया है, जिससे कि वो गारमेंट की शेडो दिखनी शुरू हो जाती है। तो ये जो डार्क टोन है ये आप करने से घबराएं नहीं। आपको बहुत ज़्यादा नॉर्मली ब्लैक कलर करने से थोड़ा सा होता है कि एकदम काला हो जाएगा, तो ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं। जब तक आप ब्लैक नहीं करोगे, डार्क नहीं करोगे, तब तक वो लुक नहीं आएगी। तो आपको ब्लैक कलर करना मस्ट होता है। आप डार्क कलर जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना ज़्यादा शेडिंग इफ़ेक्टिव लगेगी। तो बिल्कुल लाइटर टोन और एकदम डार्केस्ट टोन, इसके बाद आप ब्लैक कलर के साथ भी डार्क टोन दे सकते हो। तो ये नी वाला जो पोर्शन है ये भी मैंने आपको डार्क करके दिखाया है, ये देखिए इस तरह से। ये इस तरह आप लाइट लाइट क्रूकी बनाओ। वैसे आप इसको काफ़ी डार्क क्रूकी भी बना सकते हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या करोगे, बिल्कुल लाइट क्रूकी बनाओगे, जिससे कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लाइट लाइट करके थोड़ा सा खुद को अच्छी लगने लगेगी। फिर आप धीरे धीरे आप एक एक नंबर डार्क कर करके आप अपनी जो रेंडरिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हो थोड़ी प्रैक्टिस के बाद। तो ये जो हेयर स्टाइल है इसमें भी जब आप कलर करते हो तो ये आपको वन स्ट्रेच में करने होते हैं हेयर, नहीं तो वो टूटे टूटे से ख़राब लगेंगे। अगर आप छोटी छोटी शेडिंग करोगे, छोटे छोटे स्ट्रोक्स मारोगे, तो जो हेयर स्टाइल्स भी होते हैं उसमें छोटे स्ट्रोक्स नहीं होते, हमेशा बड़े बड़े स्ट्रोक्स होते हैं, फुल लेंथ स्ट्रोक्स होते हैं, ऊपर से लेके पूरा एंड तक नीचे तक स्ट्रोक होता है। अगर आप छोटा छोटा करोगे तो वो बाल जो हैं वो इतने अच्छे स्मूथ और एकदम स्ट्रेट ठीक नहीं लगेंगे। तो आप इस तरह से पहले आप जो है वो बर्न सिएना, बर्नट अंबर, वेंडिक ब्राउन एंड ब्लैक, तो ये 3-4 कलर के साथ आप हेयर स्टाइल बना सकते हो। तो ज़्यादातर आप छोटे छोटे हेयर स्टाइल, उसके बाद माइक्रो टिप के साथ जो फाइनल फिनिश होती है, कर्ल्स होते हैं, डेप्थ दिखानी होती है, वो आप माइक्रो टिप पेन के साथ कर सकते हो। तो ये इस तरह से माइक्रो टिप पेन के साथ आप एक फिनिश दे सकते हो, जिससे कि बालों में डेप्थ दिखती है और शेडो दिखती है और 3D इफ़ेक्ट आने लग जाता है। उसके बाद जो गारमेंट है वो आप अपनी विश का, जैसा कि आपको कलर पसंद है, या जो बाद में जब आप शोज़ के लिए या किसी क्लाइंट के लिए गारमेंट बनाओगे तो वो आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे, जैसा कि उसकी लाइकिंग होगी। तो जैसे किड की लाइकिंग होगी आप उससे पूछ के, या जो जैसे भी फैशन शोज़ होते हैं उसमें आपको एक जैसे गारमेंट बनाना होता है किड्स का, किड्स वेयर में, तो वो फिर जो उनके जो रिक्वायरमेंट होती है किड्स की,
तो वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको कलर्स करने पड़ते हैं। तो अभी मैं आपको तो जस्ट नॉर्मल कलर्स जो कि आपको अच्छे लगते हैं, या आपके पास घर में कोई गारमेंट ऐसा पड़ा हुआ है जिसको आप देख देख के आप रेप्लिकेट कर सकते हो, सेम सेम बना सकते हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सब स्टार्टिंग में जो नॉर्मली जो होते हैं वो खुद डिज़ाइनिंग नहीं करते, स्टार्टिंग में हमेशा रेप्लिकेट करते हैं, रेप्लिका बनाते हैं। जो कि जितने भी ब्रांड्स हैं, पहले ब्रांड सर्च होती है, ब्रांड एनालाइज होता है, ब्रांड एनालाइजेशन के बाद उसमें जो ब्रांड्स में जो भी ख़ास स्पेशल पार्ट्स होते हैं, तो वो जो अच्छे अच्छे जो एक्सेसराइज जो गारमेंट्स होते हैं, उनकी पॉकेट्स होती हैं, स्लीव्स होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को आप रेप्लिकेट करते हो। तो उसमें क्या होता है कि ब्रांड्स सारे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स आप देख लेते हो, सारे ब्रांड्स आप सर्वे कर लेते हो, उन ब्रांड्स के अकॉर्डिंग जो आपको बेस्ट गारमेंट्स लगते हैं, 4-5 गारमेंट्स, उनमें से आप एक रिक्रिएट करते हो अपने लिए गारमेंट, जिसमें कि किसी ब्रांड का अपने पॉकेट ले लेना है, किसी ब्रांड का अपने स्लीव्स ले लेनी है, किसी का अपने फैब्रिक ले लेना है। तो आप इस तरह से आप उन सबको ज्वाइन करके आपका एक गारमेंट बनता है, गारमेंट कंस्ट्रक्शन होती है। तो वो आपकी डिज़ाइनिंग कहलाती है, जिसमें कि आप रेप्लिकेट करते हो गारमेंट को। आपको एकदम से नया नहीं बनाना होता गारमेंट, कि आप एकदम से आपको बोलें कि एकदम से आप नया बना लो, ऐसा नहीं है। तो आप जो है वो आप रेप्लिकेट करोगे गारमेंट्स। तो इसी तरह से आपके पास जो भी मैगज़ीन पड़ी है, आप उसको देख देख के बीच वेयर, स्विम वेयर, कैजुअल वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, तो इस तरह से आप गारमेंट बना सकते हैं, लाइंस दे सकते हैं, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स बना सकते हैं, बटरफ्लाइज बना सकते हैं, छोटे छोटे फ्लावर्स बना सकते हैं। उसके ऊपर आप बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सुंदर सुंदर पैटर्न्स बना सकते हैं। तो मैंने चेक पैटर्न बनाया है। तो ये इस तरह से पैटर्न, चेक पैटर्न बन गया है। तो ये पैटर्न्स की सभी की मैं आगे आगे क्लासेस दूंगी किस तरह से बनाते हैं। तो आई होप आपको ये क्रूकी अच्छी लगी होगी और समझ भी आ गया होगा अच्छे से। तो ये आपको बेनिफिशियल तभी है जब आप इसको आप साथ साथ बनाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है फैशन डिज़ाइनिंग में, तो ये मेरा जो है आप यूट्यूब चैनल उसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में। तो आप उनको बता सकते हैं सबको कि ये किस तरह से मैं आपको डिटेल में करवाने वाली हूँ एक एक चीज़। नॉर्मली आपको मैं बोल बोल के बता के आपको एक्सप्लेन करके करवाऊँगी, ताकि आप करने में आपको अच्छा लगे, नॉर्मल क्लास वाली फीलिंग आए कि जैसे क्लास में हम सुन सुन के बात कर कर के हम कर सकते हैं। तो अगर कोई क्वेरी वगैरह भी होगी तो मैं आपको अपनी ईमेल आईडी आपको डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे मेल करके आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं अगर आपको कोई भी इस तरह की कोई भी आपको कुछ आपको पूछना है। तो ये मैं अब आपको प्रेजेंटेशन का भी बता रही हूँ कि प्रेजेंटेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगला जो मेरा वीडियो होगा वो प्रेजेंटेशन आइडियाज़ पे होगा, क्योंकि अब तक हमने बहुत सारी शीट्स बना ली हैं, हेयर स्टाइल्स बना लिए, फेसेस बना लिए। तो उनकी अब प्रेजेंटेशन कैसे करनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगी। ये मैंने पेपर कटर के साथ काट लिया है इसको। जब हम काटेंगे पेपर कटर के साथ, वो हम थोड़ा थोड़ा वाइट पोर्शन छोड़ेंगे, तभी ये अच्छा लगेगा। तो मैंने बैकग्राउंड कलर लेके, बैकग्राउंड जो है वो ग्रे शीट ले ली है, और मैंने पिंक और ब्लू कलर की ऐसे प्रेजेंटेशन देनी है। आई होप आपने मेरे साथ बनाया होगा साथ साथ। बड़ी स्लो मैंने बड़े धीरे धीरे आपको बनाना सिखाया है, तो आपने बनाया होगा साथ, और उसको अच्छे से आप रेंडरिंग कीजिए। आप अपने अकॉर्डिंग आप उसके ऊपर गारमेंट ड्रेप कीजिए। आप अपने कलर्स लेके, जिसको वाटर कलर्स आते हैं वो वाटर कलर यूज़ कर सकता है, नहीं तो आप नॉर्मल क्रेयॉन्स भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल कलर्स भी यूज़ कर सकते हो। तो आप उसके ऊपर गारमेंट ड्रेप करके बनाइए। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है, मैं आपको ये जितनी भी जो चीज़ें भी मैंने आपको सिखाई हैं वो बिना प्रेजेंटेशन के अच्छी नहीं लगती, जब तक कि हम उसके ऊपर उसको अच्छे से डेकोरेट नहीं कर लेते, एक शीट को प्रेजेंटेशन नहीं दे देते। किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का अलग अलग डिफरेंट वेज़ होते हैं। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको
प्रेजेंटेशन आइडियाज़ बताऊंगी कि किस तरह से हम शीट्स के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं ताकि वो जो लुक है वो एनहेंस हो जाए और सुंदर लगे। तो आई होप आपको सबको अच्छा लगा होगा। आप मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाले मेरे जो नए वीडियोस हैं उनकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।